नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल खबर पल पल की इन एजुकेशन में। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसटीईटी परीक्षा का, क्योंकि री एग्ज़ाम जो चल रहा है उस एसटीईटी परीक्षाओं का। क्योंकि इसमें दोस्तों कुछ अता पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस शिफ्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप बिहार शिक्षा विभाग या बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित कोई भी न्यूज़ चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, अब आते हैं हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए कि आज के अखबार में दिया हुआ है, जो कल 14 यानी कि 14 सितंबर को परीक्षा हुई थी, कि जनवरी की तुलना में आसान रहे प्रश्न। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी 2019 की पुनः परीक्षा सोमवार को चौथा दिन था। चौथे दिन प्रथम पाली में परीक्षा हुई। परीक्षा सुबह वाली शिफ्ट जो 8 बजे से 7:30 बजे तक हुई। करीब 30,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा देकर निकलने वाले संतोष राज ने कहा कि जनवरी की तुलना में इस बार प्रश्न इजी रहा। देख लीजिए यहाँ पे कितना मतलब कि वाइस सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया है। इस शिफ्ट में काफ़ी बेहतर पैटर्न पर सवाल पूछे गए थे। अन्य परीक्षार्थियों ने कहा कि प्रश्न की स्तर बेहतर था। मंगलवार को भी एसटीईटी की परीक्षा 3 पालियों में आयोजित होगा। अब दोस्तों अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब हम बात करते हैं जो अभ्यर्थी 10 और 11 तारीख को एसटीईटी की परीक्षा दिए थे, जो कि मैथ पेपर का था। आज कल जो 14 सितंबर को परीक्षा हुआ, उसमें भी मैथ यानी कि 105 जो कोड नंबर था, उसमें अभ्यर्थी भी परीक्षा दिए। और उन अभ्यर्थियों के साथ एक से AIEEE और IIT लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि जितने भी प्रश्न थे वो ग्रेजुएशन लेवल के थे। तो उनके साथ तो बहुत बड़ा इंसाफी हुआ, क्योंकि कितने भी बड़े महारथी हों, अगर वो 10 और 11 तारीख को मैथ का परीक्षा दिए हैं तो आप उनसे जान सकते हैं। तो एक तो बहुत बड़ी, एक कहें तो बहुत बड़ा भद्दा मजाक हुआ है उन अभ्यर्थियों के साथ जो 10 और 11 तारीख को परीक्षा दिए हैं। क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछना, एक तो सिलेबस जारी नहीं किया गया, और सिलेबस जारी करने के बाद भी अगर प्रश्न को पूछा गया तो इतना हार्ड लेवल था कि 100 में 1 से 2 क्वेश्चन भी अभ्यर्थियों को, कितना भी अगर ज़्यादा अभ्यर्थी प्रिपरेशन करके गया हुआ था तो उस अभ्यर्थी को 8 से 10 क्वेश्चन मतलब बनाने में पसीने छूट जा रहे थे। नहीं बना है। सभी अभ्यर्थियों ने यही काम किया है, बस BC 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 ABC मतलब राम भरोसे राम बन चलाया है। और यही 14 तारीख को, जिसमें आप लोग जानते हैं कि मैथ के भी अभ्यर्थी थे, और इनको एकदम बिल्कुल सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया है। 9-10 से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान था। सभी के सभी अभ्यर्थी कम से कम 100 प्लस तो करके आए ही हैं जो 14 तारीख को एग्जाम दिए। अब वही जो 10 और 11 को परीक्षा दिए हैं, उनका कोई अता पता ही नहीं है, दूर दूर तक अता पता नहीं है। तो दोस्तों, 10 और 11 तारीख वाले अभ्यर्थियों को अब आगे क्या करना चाहिए? पहला बात, चुप तो बैठना नहीं चाहिए। अगर चुप बैठ गए तो आप सबसे बड़े बुज़दिल हैं। अभी केस होने की बात कर रही है चंद्रा इंस्टीट्यूट, या और भी लोग आगे आए हैं इस पे केस करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना अकाउंट नंबर साथ में जो फोन पे या फिर कोई भी नंबर हो, उन्होंने जारी किया है। करना भी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कमेंट्स में, उनके कमेंट्स में इतने निगेटिव सोच वाले अभ्यर्थी हैं, जबकि वो अभ्यर्थी खुद 10 और 11 के परीक्षार्थी हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं है, कोर्ट जाने से कुछ फायदा नहीं है।
तो उन बुज़दिलों से पूछो तो बैठ जाए चुपचाप। बस एक ही उन लोगों के पास तर्क है कि जो कोर्ट है सरकार के पक्ष में, एसटीटी के हम लोग पहला केस देख चुके हैं, उसमें सरकार के पक्ष में कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। अरे भाई, एक बार कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि हम आगे छोड़ दें अपनी लड़ाई को, साथ बैठ जाएं भेड़िए की तरह। अगर मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बार आपके सर को कोई मार के कोई आपका पड़ोसी फोड़ दिया, आपने थाने में एफआईआर किया और दरोगा ने उसको एफआईआर नहीं दर्ज किया या फिर उसके पक्ष में बोल दिया, तो क्या दूसरा बार भी दूसरा का पड़ोसी आपका सर फाड़ेगा? तो ऐसा थोड़े ना है कि आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो फिर वही कंडीशन है, नहीं तो फिर जाइए मरिए, या फिर आप उस बुज़दिलों में होंगे कि केस लड़ने वाले तो केस लड़ेंगे ही, फैसला जो आएगा तो सबके लिए आएगा। अरे भाई, संख्या कम है, मिलना होगा, एकजुट होना होगा, रणनीति बनानी होगी, कुछ करना होगा, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। एक तो परीक्षा 2011 के बाद में परीक्षा हो रही है, 9 साल 8 साल के बाद दीजिएगा अगला परीक्षा 2030 में, एज बचेगा तब न दीजिएगा। तो उन निगेटिव सोच वाले अभ्यर्थियों से दूर रहें और उनसे मैं हाथ जोड़ कर अभिनंदन करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस प्रकार का व्यूमर मत फैलाइए कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ तो होगा। जब सबसे पहले तो आनंद किशोर जी से एकदम एक टीम बनाइए आप लोग, और टीम बनाकर 5, 10, 15 या फिर 20 आनंद किशोर जी से मिलने का कोशिश किया जाए, नंद किशोर वर्मा जी से मिलने का कोशिश किया जाए, ये तर्क दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाइंसाफी है, बहुत बड़ा नाइंसाफी है। क्योंकि आप आईआईटी और जेईई का तो तैयारी नहीं ना कर रहे हैं। अगर आईआईटी और जेईई लेवल का ही क्वेश्चन पूछना था तो पहले आप बता देते, हम लोग आईआईटी और AIEEE का भी हम लोग तैयारी कर लिए थे। तो दोस्तों, चाहे हम तो हर चीज के तरफ से कहेंगे कि चौतरफा वार किया जाए सरकार पे, तभी कुछ होने वाला है। कुछ ट्विटर हैंडल भी चला लिया जाए, लगातार 2-3 दिन चलना चाहिए, जो कम से कम पूरे भारत में, बिहार में संख्या क्योंकि थोड़ा कम है, यहाँ पे संख्या बढ़ जा रही है। सोशल साइंस वाले अभ्यर्थी थोड़ा अलग बढ़ जा रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे। लैंग्वेज पेपर वाले अभ्यर्थी जिनका हार्ड नहीं पूछा गया है, वो नहीं चाहेंगे कि उनका कैंसिल हो। तो इस तरह से आपको मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। अगर मिलने के बाद सबसे पहले तो ये काम किया जाए कि मिला जाए, चाहे BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर हों या फिर शिक्षा मंत्री नंद किशोर वर्मा जी हों, इन सभी लोगों से मिला जाए, या फिर विपक्ष के जो भी हैं, अगर इनसे नहीं वार्ता होती है तो विपक्ष के जो नेता हैं, तेजस्वी यादव हो जाए या तेज प्रताप हो जाए, पप्पू यादव हो जाए, वो अच्छी खासी बात रख लें। या फिर हम लोग देखें माले के विधायक, वो हम लोगों की आवाज़ को कितना स्टेट में मतलब उठाने का काम किए थे, महमूद आलम जी, उनसे मिलें। और अगर इसके बाद बात नहीं बनती है तब हम लोग हाई कोर्ट का रुख करें, और वो भी बहुत जल्दी करना होगा। 22 तारीख लास्ट एग्जाम का डेट है, उस तक तो ये करके, और इससे अगर बाई द वे बात नहीं, इससे इतना पे ही बात बन जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग सही रास्ते पे हैं। और इसके बाद भी अगर नहीं बनता है तो हाई कोर्ट का रुख करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। और दिल में एक विश्वास रखिए, नेगेटिव सोच से दूर रहिए। Hi Roshan Gupta, your phone is ringing. Please pick the phone. और निश्चित रूप से मानिए, जीत आपकी होगी। आप सच के रास्ते पे हैं। निराशा हाथ लगी थी स्टेट के नहीं फैसले आने पर, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होता है, क्योंकि एक सच्चाई है कि कभी भी सच ही जीतता है मेरे दोस्त। इतिहास रहा है, बुराई जीतता भी है तो थोड़ा सा पल के लिए। आप लोग संगठन बनाइए, लड़ने का काम कीजिए। मैं पूरा वादा करता हूँ जीत आपकी होगी, ऐसी मेरी कामनाएं हैं। थैंक यू।